दोस्तों, बाय बैक ऑफ शेयर्स इंडिया में न्यू कॉन्सेप्ट है जो पिछले कुछ सालों से ही हमें देखने को मिला है और करंटली ये चीज़ बहुत पॉपुलर हो रही है और प्रैक्टिकली भी हमें ये ज़्यादा देखने को मिलती है। फिस्कल ईयर 2021 में करीब 60 कंपनीज ने शेयर बायबैक के लिए ऑफर किया। एग्जाम्पल की बात करें तो विप्रो कंपनी पिछले 6 सालों में 4 बार शेयर बायबैक कर चुकी है। तो आज की वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे कि शेयर बायबैक एग्जैक्टली होता क्या है, इसको कैसे किया जाता है, कंपनीज क्यों अपने शेयर बायबैक करती है, इससे कंपनी में क्या इंपैक्ट पड़ता है और डिविडेंड और बायबैक में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो बेसिकली शेयर बायबैक क्या होता है? शेयर और स्टॉक बायबैक एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां कंपनीज अपना ही शेयर रीपरचेज करती है, यानी वो अपने ही शेयर्स को अपने शेयर होल्डर से बायबैक करती है। मेन क्वेश्चन है कि कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं? वैसे तो कंपनी के शेयर परचेज करने के कई सारे रीजंस होते हैं। आइए कुछ मेन रीजंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन स्टॉक इज अंडरवैल्यूड। जब किसी कंपनी के स्टॉक अंडरवैल्यूड हो जाते हैं, यानी स्टॉक का प्राइस डाउन हो जाता है, कंपनीज अपने शेयर की डिमांड एंड वैल्यू बढ़ाने के लिए शेयर को बाय बैक करती है। इससे शेयर होल्डर्स डिक्रीज हो जाते हैं, जिसके बाद कंपनी के शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन देयर इज एक्सेस कैश। कई बार कुछ बड़ी कंपनीज के पास काफी एक्सेस कैश हो जाता है, लेकिन उतने प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। कई बार कंपनीज के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैश अवेलेबल होता है। अब रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी है तो उनके पास अगर ज़्यादा कैश है तो उनके पास उतने ही ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी हैं इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन कुछ बड़ी आईटीज कंपनी हैं जिनके पास उतने प्रोजेक्ट्स नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए और कैश काफ़ी एक्सेस में हो जाता है। तो इसलिए कंपनीज उनको अनलिस्टेड करने के लिए अपने शेयर होल्डर्स को रीपे करके शेयर बायबैक कर लेती हैं। अगला पॉइंट है इट्स बेटर देन डिविडेंड फॉर कंपनीज। कंपनीज कई बार अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जिसको डिविडेंड कहा जाता है। अब डिविडेंड के कंपैरिजन में शेयर बायबैक मोर टैक्स इफेक्टिव ऑप्शन होता है। डिविडेंड्स के केस पे 3 डिफरेंट लेवल पे टैक्स देना पड़ता है, वहीं शेयर बायबैक के केस में सिर्फ डीडीटी यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है, जो ये कंपनी पे करती है। शेयर होल्डर्स को शेयर बायबैक के कैपिटल गेन टैक्स से एग्जम्प्ट रखा जाता है, इसलिए कंपनी इसको प्रेफर करती है कस्टमर्स को रिवॉर्ड देने के लिए। नेक्स्ट रीजन है टू कंसोलिडेट होल्ड ओवर द कंपनी। कई बार जब कंपनी के शेयर होल्डर्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे में काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है कंपनी को मैनेज करना। कोई भी डिसीजन को लेके सबका एग्रीमेंट होना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। वोटिंग राइट्स को भी लेके काफ़ी स्ट्रगल हो जाता है। ऐसे में कंपनीज के बोर्ड मेंबर्स शेयर बायबैक का प्लान करते हैं, जिससे उनका कंपनी के ऊपर होल्ड इंक्रीज हो सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे हेल्थ प्लान के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे आपको कंप्लीट हेल्थ कवर मिलेगा, यानी रेगुलर हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी, जो कि है आरोग्य केयर प्लान बाय बजाज फिनसर्व हेल्थ। इस प्लान की खास बात यह है कि आपके रेगुलर मेडिकल हेल्थ के खर्चों के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर करता है। अक्सर हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को डॉक्टर के खर्चों की वजह से इग्नोर कर देते हैं और बाद में जब वो प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाती हैं तो रिग्रेट करते हैं। ये हेल्थ प्लान इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इसमें आपको 1 लाख से भी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स मिलते हैं, जिनको आप ज़रूरत पड़ने पर क्लिनिक में जाके कंसल्ट कर सकते हो। और यही नहीं, आप ऑडियो या वीडियो कॉल पर भी 4500 प्लस डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हो। मुझे तो इसकी सबसे बेहतरीन बात यह लगती है कि ये हेल्थ प्लान हमारे रोजाना के हेल्थ एक्सपेंसेस कवर करता है, जैसे कि हमारे कोई भी डॉक्टर कंसल्टेशन से संबंधित खर्चे, लैब टेस्ट के खर्चे, एनुअल हेल्थ चेकअप से रिलेटेड खर्चे और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं दोस्तों, इसी के साथ साथ ये हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर करता है। तो मतलब जब जरूरत पड़े मैं खर्चे की चिंता ना करे बगैर ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेल कर सकता हूँ। बजाज फिनसर्व हेल्थ के इस शानदार आरोग्य केयर प्लान के और भी बहुत फायदे हैं जो आप और आपका परिवार पा सकते हैं। जैसे इस प्लान में हमें नेटवर्क डिस्काउंट भी मिलता है, दवाइयों की खरीदी के लिए, डेंटल प्रोसीजर के लिए और तो और हॉस्पिटल रूम रेंट पर भी अलग से डिस्काउंट मिलता है। और एक और खास बात, ये प्लान हमें 0% EMI पर मिल सकता है। आरोग्य केयर हेल्थ प्लान के बारे में और जानकारी पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि शेयर बायबैक का कंपनी पर क्या इंपैक्ट होता है। कंपनी के शेयर बायबैक करने से कई तरह के इफेक्ट होते हैं। पहला है इट एनहेंसेस कंपनीज मार्केट रेपुटेशन एंड शेयर वैल्यू। जनरली कंपनी अगर शेयर रीपरचेज करती है तो एक तरह से उनका कॉन्फिडेंस शो करता है अपने कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर। जो इन्वेस्टर्स हैं या जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उनके बीच एक पॉजिटिव मैसेज जाता है और इस डिसीजन से कंपनी की मार्केट रेपुटेशन भी इंक्रीज होती है और कंपनी की शेयर वैल्यू बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑन अर्निंग पर शेयर। कंपनी के पर शेयर पे उनको कितना प्रॉफिट आता है उसको अर्निंग पर शेयर कहा जाता है, यानी कंपनी के नेट इनकम को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया जाता है तो उसे EPS यानी अर्निंग पर शेयर कहा जाता है। लेकिन अगर कंपनी अपने शेयर बायबैक कर ले तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीज हो जाएंगे और कंपनी का EPS इंक्रीज हो जाएगा।
अगर आपको ईपीएस के बारे में डिटेल में जानना है तो इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिल जाएगा। अब आइए डिविडेंड और शेयर बायबैक के डिफरेंस को समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड के केस में नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही रहते हैं, उनमें कोई कमी नहीं आती। वहीं शेयर बायबैक के केस में नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स। डिविडेंड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि रेगुलर डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड और वन टाइम डिविडेंड, जबकि शेयर बायबैक को किसी टाइप में क्लासिफाई नहीं किया गया है। अगला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिविडेंड काफी फ्रीक्वेंट एंड कॉमन चीज है। जनरली डिविडेंड को रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है, जबकि शेयर बायबैक काफी न्यू कॉन्सेप्ट है इंडिया में, इसे रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स ट्रीटमेंट। जैसे हमने ऊपर भी समझा था, डिविडेंड के केस में 3 डिफरेंट लेवल पे टैक्स लगता है, जबकि शेयर बायबैक में बस डीडीटी यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है। अब आइए जान लेते हैं शेयर बायबैक करने के क्या तरीके हैं। शेयर बायबैक करने के 2 वेज होते हैं। पहला है टेंडर ऑफर। शेयर होल्डर्स को कंपनी की तरफ से एक टेंडर ऑफर रिसीव होता है, जिसमें उनसे रिक्वेस्ट होती है कि अपने शेयर का एक पोर्शन या सारे शेयर्स एक सर्टेन टाइम फ्रेम में सबमिट करना होता है। ऑफर में डिफाइन किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स और कितने प्राइस के रेंज में कंपनी रीपर्चेज करना चाहती है। इन्वेस्टर्स जो ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो बताते हैं कि वो कितने शेयर्स को इस डिसाइडेड प्राइस पे टेंडर करना चाहते हैं। एक बार कंपनी सारे ऑफर रिसीव कर लेती है, उसके बाद वो डिसीजन लेती है। दूसरा वे है ओपन मार्केट से बाई करने का। कंपनी अपने शेयर्स ओपन मार्केट में मार्केट प्राइस पे भी बाई कर सकती है, और ओपन मार्केट से शेयर बायबैक करने का अनाउंसमेंट शेयर प्राइस में उछाल लाता है एंड मार्केट में एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है। तो बेसिकली दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा शेयर बायबैक के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।